हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आज की वीडियो में जो हम वर्ड्स देखने वाले हैं वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इन वर्ड्स को देखते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है आज का सीवियर। SEVERE सीवियर। सीवियर मतलब गंभीर। जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप बोलेंगे कि उसकी हालत अभी क्या है, सीवियर है, बहुत गंभीर है। या फिर कोई सिचुएशन में फंस गए हैं आप तो आप बोलेंगे कि ये सिचुएशन एकदम गंभीर है, एकदम सीवियर सिचुएशन है ये, सीवियर गंभीर। नेक्स्ट देखिए ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब लगभग। हम वहाँ लगभग 5 बजे पहुँचे। हम लगभग 5 दोस्त गए थे वहाँ पर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ऑलमोस्ट लगभग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेज। HAZE। हेज मतलब धुंध, हेज धुंध। नेक्स्ट वर्ड देखिए ट्रैप। TRAP। ट्रैप मतलब जाल, ट्रैप जाल। जैसे बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। या फिर मछलियों को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया गया है, या फिर शेर को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया गया है। तो ट्रैप मतलब जाल। नेक्स्ट देखिए फॉर्चुनेट। देखिए अगर आप नॉर्मली इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, फॉर्चुनेट, लेकिन ये क्या बोलेंगे हम इसको, फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है सौभाग्यशाली या फिर भाग्यशाली। जैसे बोलते हैं ना, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू इन माई लाइफ, यानी कि मैं तुम्हें पाकर, अपनी लाइफ में पाकर बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ, ठीक है। ये सौभाग्यशाली हूँ, फॉर्चुनेट सौभाग्यशाली। नेक्स्ट है टीज। TEASE। टीज मतलब छेड़ना या फिर चिढ़ाना, टीज छेड़ना या चिढ़ाना। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रूटनी। SRUNTINY। स्क्रूटनी मतलब जांच पड़ताल करना, स्क्रूटनी जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट है किन। KIN। किन मतलब परिजन, किन परिजन या फिर रिश्तेदार, परिवार वाले लोग जो होते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि ये किन वर्ड न्यूज़पेपर में बहुत जगह यूज़ होता है और बहुत कॉमन वर्ड है अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो किन मतलब क्या होता है, परिजन। वैसे रिलेटिव मतलब भी परिजन या फिर रिश्तेदार होता है, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि किन न्यूज़पेपर में बहुत जगह यूज़ होता है और किन का मतलब क्या होता है, परिजन। नेक्स्ट देखिए मैट्रोमोनियल। देखते हैं ना, मैट्रोमोनियल साइट्स, ठीक है। मैट्रोमोनियल मतलब वैवाहिक, यानी कि विवाह संबंधी चीज़ें, शादी से रिलेटेड जो थिंग्स होती है, मैट्रोमोनियल। मैट्रोमोनियल साइट्स होती है ना, मैट्रोमोनियल वैवाहिक। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। देखिए ये यूज़ होता है जब आप अविश्वसनीय, इसका मतलब देखिए पहले तो होता है अविश्वसनीय फिर अद्भुत। जैसे मान लीजिए आपने आप कहीं घूमने गए और आपने एकदम अद्भुत सी चीज़ देखी तो आप बोलेंगे कि ये तो ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, एकदम अद्भुत, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय या फिर अद्भुत, एकदम अनोखी कोई चीज़ है। नेक्स्ट है फ्यूटाइल। FUTILE। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ या फिर निष्फल। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आपको पता है कि इस काम का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई मुझे लास्ट में इससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ मतलब नहीं है इस काम का, तो उस काम को क्या बोलेंगे, फ्यूटाइल, कि ये काम कैसा एकदम फ्यूटाइल। नेक्स्ट देखिए वॉयलेंस। VIOLENCE। वायलेंस मतलब हिंसा, वायलेंस हिंसा यानी मार पिटाई करना। नेक्स्ट है फर्म। FIRM। फर्म मतलब दृढ़ या फिर कठोर। जैसे ये मेरा फर्म डिसीजन है, कठोर डिसीजन है कि मैं यही काम करूँगा, फर्म दृढ़ या फिर कठोर। नेक्स्ट है स्टटर। STUTTER। स्टटर मतलब हकलाना, यानी कि रुक रुक के बोलना, स्टटर हकलाना। नेक्स्ट है डिवोटी। DEVOTEE। डिवोटी मतलब भक्त, भक्तजन, ठीक है, जो भगवान की पूजा करते हैं उनको बोलते हैं भक्त, डिवोटी भक्त। नेक्स्ट है इल्यूमिनेट। ILLUMINATE। इल्यूमिनेट मतलब रोशनी करना, इल्यूमिनेट रोशनी करना। नेक्स्ट वर्ड है अबोट। अबोट मतलब होता है बीच में बंद करना। जैसे आप कोई काम कर रहे थे और आपको पता है कि इस काम में कुछ नहीं रखा है तो आप उस काम को क्या कर दे रहे हैं, बीच में बंद कर दे रहे हैं, उस काम को अबोट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर का मतलब है शानदार या फिर भव्य। जैसे मान लीजिए आप कोई मंदिर गए और वो मंदिर एकदम शानदार बना हुआ है, एकदम भव्य बना हुआ है, तो आप उसको बोलेंगे इट्स अ स्पेक्टेकुलर टेम्पल, यानी कि एकदम शानदार मंदिर है, एकदम भव्य मंदिर है। नेक्स्ट देखिए सॉलिडेटरी। सॉलिडेटरी का मतलब होता है एकजुटता, सॉलिडेटरी एकजुटता, यानी कि इकट्ठे मिलकर कोई काम करना।
नेक्स्ट है कॉन्शियस। देखिए इसको कॉन्शियस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होश में आना, कॉन्शियस होश में आना। और अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस बेहोश हो जाना। नेक्स्ट है एम्बियंस। एम्बियंस मतलब माहौल, बोलते हैं ना मेरे कॉलेज का माहौल ऐसा है या मेरे स्कूल का माहौल ऐसा है, यानी कि मेरे कॉलेज या स्कूल का एम्बियंस ऐसा है, माहौल ऐसा है, एम्बियंस माहौल। नेक्स्ट देखिए हेरिटेज। हेरिटेज मतलब विरासत, कोई चीज़ आपको अपने दादा परदादा से मिलती है तो उसको हम बोलते हैं ये चीज़ हमें विरासत में मिली है, हेरिटेज विरासत। नेक्स्ट है अपलिफ्ट। अपलिफ्ट का मतलब है उठाना या फिर सुधार करना, उठाना या सुधार करना। नेक्स्ट है एबंडन। एबंडन का मतलब है छोड़ देना, एबंडन छोड़ देना। नेक्स्ट है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब है हमला करना, असॉल्ट हमला करना। नेक्स्ट वर्ड इज मिसबिहेव। मिसबिहेव मतलब दुर्व्यवहार, यानी कि अच्छा व्यवहार नहीं करना, गाली गलौज करना या किसी को उल्टा सीधा बोलना, उसको बोलते हैं मिसबिहेव, दुर्व्यवहार। नेक्स्ट है ओनस। ONUS। ओनस मतलब बोझ या फिर दायित्व, ओनस बोझ या फिर दायित्व। नेक्स्ट देखिए चैटर। CHATTER। चैटर मतलब बकवास करना, बकबक करना या फिर बहुत ज़्यादा बोलना, ठीक है, चैटर बकवास करना। नेक्स्ट देखिए ओवरटर्न। ओवरटर्न का मतलब है उलट पुलट करना। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई डॉग है और वो सारी चीज़ों को ओवरटर्न करता रहता है, उलट पुलट करता रहता है, कभी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ओवरटर्न उलट पुलट करना। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है प्रदर्शन। जब कुछ लोग किसी चीज़ के खिलाफ, मान लीजिए कुछ लोग इकट्ठा हुए और किसी चीज़ के खिलाफ क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन। नेक्स्ट है एग्जैजरेट। एग्जैजरेट का मतलब है अतिशयोक्ति करना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। स्पेलिंग देखिए EXAGGERAT। एग्जैजरेट मतलब अतिशयोक्ति करना। नेक्स्ट है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मतलब आभारी, ग्रेटफुल आभारी। जैसे किसी ने आपके फेवर में कुछ काम किया या आपके लिए कुछ काम किया तो आप बोलेंगे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, ठीक है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। नेक्स्ट है हिलेरियस। हिलेरियस मतलब हास्यप्रद, यानी कि कोई चीज़ जो हंसने लायक है, ठीक है, हिलेरियस हास्यप्रद। नेक्स्ट है कंसेंट। CONSENT। कंसेंट सहमत होना, यानी कि किसी चीज़ पे अपनी रजामंदी देना, ठीक है, कंसेंट सहमत होना। नेक्स्ट इज डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब मेहनती, कोई बच्चा बहुत हार्ड वर्क कर रहा है तो आप उसको बोलेंगे कि ये क्या है, एक मेहनती बच्चा है, एकदम हार्ड वर्किंग बच्चा है ये, ठीक है, तो डिलीजेंट मेहनती। नेक्स्ट इज हैवक। हैवक मतलब प्रलय या तबाही, इसको हैवोक नहीं पढ़ेंगे, हैवक पढ़ेंगे। हैवक मतलब प्रलय या फिर तबाही। नेक्स्ट इज होटी। होटी मतलब घमंडी, होटी घमंडी, यानी कि जैसे बहुत अहंकार होता है कि ये काम तो बस मैं ही कर सकता हूँ, ठीक है, ये किसी और चीज़ का अहम है उसके अंदर, उसको हम बोलेंगे घमंडी या फिर होटी। नेक्स्ट इज इंसेन। INSANE। इंसेन मतलब पागल, इंसेन पागल। नेक्स्ट इज फैसिनेट। फैसिनेट मतलब आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना या मोहित करना, फैसिनेट आकर्षित करना। नेक्स्ट इज बियर्ड। बियर्ड मतलब दाढ़ी, बियर्ड दाढ़ी। और अगला वर्ड है मस्टाच। मस्टैच का मतलब होता है मूछ, मस्टैच मूछ। और ये पिछला वाला वर्ड क्या था, बियर्ड दाढ़ी। देखिए दाढ़ी होती है जो पूरे ऐसे फेस पे आई होती है, मतलब पूरी चिन पे आई होती है जो, और साइड में आई होती है। और जो बियर्ड होती है वो क्या होती है, केवल जो लिप्स के ऊपर आई होती है, ठीक है, मोस्टेच मूछ। नेक्स्ट इज इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब संकेत, इंडिकेशन संकेत। जब हम कहीं जाते हैं तो रास्ते में वो लगे होते हैं ना कि दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए, तो वो क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेशन संकेत। सोब। सोब मतलब सिसकी, सोब सिसकी या सुबकी लेना, ठीक है, जैसे जब हम कोई बच्चा रोता है तो वो क्या सिसकियाँ ले लेकर रोते हैं कई बच्चे, ठीक है, या फिर जब, या सुबकी भी बोलते हैं, जैसे हम ठंडे पानी में नहाते हैं सर्दियों में तो हमें क्या आती है, सुबकी आती है, उसको भी क्या बोलते हैं, सोब। नेक्स्ट है प्लेज। PLEDGE। प्लेज मतलब प्रतिज्ञा, प्लेज प्रतिज्ञा। ट्रिब्यूट।
TRIBUTE, ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। जैसे किसी की डेथ हो गई है, ये डेथ ना भी हुई है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब डेथ हो जाती है तो आप उस व्यक्ति के लिए कुछ काम करते हैं, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए काम करते हैं, उसको एक ट्रिब्यूट देते हैं, ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। नेक्स्ट है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, अर्थक्वेक, भूकंप। नेक्स्ट है स्लेवरी, SLAVERY, स्लेवरी, गुलामी करना, स्लेवरी, गुलामी करना, यानी कि सामने वाला जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करना सब कुछ, स्लेवरी, गुलामी करना। रिबिलियन, REBILLION, रिबिलियन मतलब विद्रोह, रिबिलियन, विद्रोह। और इसी के साथ आज के ये हमारे 50 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। आई होप गाइज आपने वीडियो को ध्यान से सुना है, आपको ये वर्ड मीनिंग याद भी हो और आपने समझे भी और अच्छे से। और अब अगर आपको कहीं ये वर्ड्स बोलने पड़े तो आप आसानी से बोल पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना